अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है ना। महत्तम समापवर्तक को शॉर्ट फॉर्म में मासा बोलते हैं। तो हमें दो संख्या दी गई जैसे 144 198, इसका हमें महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम 144 और 198 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो हम ज्ञात करते हैं, इसमें 2 का भाग चला जाएगा। जिन संख्याओं की इकाई में 2 4 6 8 और 0 हो उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का करेंगे, 2 तिया 6, 1 शेष बचेगा 12 हो जाएगा, 2 छक्का 12, 2 एकम 2, 1 शेष बचेगा 16 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। अब 9 में 3 का भाग जाएगा, 3 तिरका 9 और 3 एकम 3। इसी तरह हम 198 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 नाम 18 19, 1 बचा, 2 नाम 18 99 हो गया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाए क्योंकि इकाई के अंक में 9 है, तो हम 3 का भाग देके देखेंगे। 3 तिरका 9, 3 तिरका 9, फिर इसमें 3 का भाग चला, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और इसमें 11 का ही भाग जाएगा, तो 11 एकम 11। तो हम देखते हैं कि 144 के अभाज्य गुणनखंड निकाला है हमारे। 1 2 3 4 बार 2 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, फिर 2 बार 3 है, गुणा 3 गुणा 3। इसी तरह 198 के निकले हमारे 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब हम 144 और 198 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो यहां पर हम देख रहे हैं 2 1 2 3 4 बार आया और यहां पर 2 1 बार आया। तो जो सबसे कम बार आए हो, यहां पे 4 बार, यहां पे 1 बार, तो 1 बार आया, यानी कि वाला 2 दोनों में शामिल है, बाकी में शामिल नहीं हो पा रहे, तो 1 2 आया। फिर यहां पर देख रहे 3, यहां पर 1 बार है, 2 बार है, यहां पर भी 3 2 बार है, तो बराबर दोनों बार 3 लिख देंगे, 3 गुणा 3। अब यहां पर 11 है लेकिन यहां पर 11 नहीं है, तो जो दोनों में शामिल हो, है ना, उनको हम शामिल कर लेते। जैसे यहां पर 2 4 बार आया, यहां पर 1 बार आया, तो कम से कम जो आए, है ना, यानी जो दोनों में शामिल हो वही संख्या हम निकाल लेते। अब 2 आया, 3 आया, 3 आया, इनका गुणा कर देंगे आपस में, तो 2 तिया 6, 6 त्रिक 18। तो 144 और 198 को जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो हमारा 18 निकलेगा। अब हमें 225 और 450 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। तो फिर हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। तो इसके इकाई के में 5 है, 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 का भाग देखते हैं। 3 शत 21, 1 शेष बचेगा 15 हो जाएगा, 3 5 15, 3 दूनी 6, 7 1 बचा, 3 5 15। अब 5 का भाग देंगे, 5 5 25 और 5 एकम 5। 450 इकाई के एक में 0, 2 का भाग चला जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब 2 का भाग नहीं जाएगा क्योंकि इकाई के अंक में 5 आ गया, है ना। 2 का भाग किसमें जाता है? जिसके इकाई के अंक में 0 2 4 6 8 हो, उसमें 2 का भाग पूरा पूरा चला जाता है। अब यदि अंकों को जोड़ 2 2 4 5 9, इसमें 3 का भाग देंगे तो अंकों का योगफल 3 से विभाजित हो रहा है, तो इस संख्या में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 शत 21, 1 बचा, 3 5 15, 7 5 बार, इसमें भी 3 का भाग चला जाएगा। 3 दूनी 6, 7 1 बचा, 3 5 15। अब हम जानते हैं 25 में 5 का भाग जाएगा, 5 पना 25 और 5 एकम 5। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड हमारे निकल आए 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। 450 के 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। तो महत्तम समापवर्तक यहां पर हम देख रहे हैं 3 2 बार आया है और यहां पर भी 2 बार आया है, तो बराबर बार आया तो 3 गुणा 3 लिख देंगे। अब यहां पर 5 2 बार आया, यहां ही 5 2 बार आया, तो 5 गुणा 5 लिख देंगे।
यहां पर 2 आया है एक बार, लेकिन यहां पर नहीं आया, तो जो दोनों में शामिल होते हैं उसी को हम यहां पर लिखते हैं, जो दोनों में उभयनिष्ठ होते हैं। जैसे यहां 5 2 बार आया, यहां भी 5 2 बार, तो 5 को 2 बार लिख दिया। 3 2 बार आया, 3 2, यहां भी 3 2 बार लिख दिया। अब जो आई संख्या उसको गुणा कर देते हैं। 3 त्रिका 9, 9 पना 45, और 45 से 5 का गुणा करेंगे तो आएगा 225। यानी कि 225 और 450 का जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो 225 निकलेगा। अब हमको 3 संख्याएं दी गई, 13, 39 और 273। तो 13 के अभाज्य गुणनखंड, 13 में केवल 13 का भाग, 13 एकम 13। 39, 3 से 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, फिर इसमें 13 का 13 एकम 13। 273 में 7 2 9 3 12, 3 का भाग चला जाए, 3 नाम 27, 3 एकम 3, इसमें 13 का भाग चला जाएगा, 13 सत्ते 91 और 7 एकम 7। तो यहां पर देख रहे हैं 13 के जो अभाज्य गुणनखंड है वो 1 गुणा 13 लिख दें या 13 एकम 13 लिख दें, किसी संख्या में 1 का गुणा करें कोई फर्क नहीं पड़ता है। 39 का ले तो यहां पर 1 गुणा 3 गुणा 13 आएगा, या 3 गुणा 13 लिख सकते हैं। और 273 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले वो हमारे 3 गुणा 7 गुणा 13। तो हमारा जो महत्तम समापवर्तक होगा मासा, यहां पर 13 एक बार है, यहां भी 13 एक बार, यहां भी 13 बार, तो 13 तीनों में शामिल है, जो 13 है वो तीनों में शामिल है, तो एक संख्या हो जाएगी 13। यहां पर एक समय शामिल होता ही है, 3 यहां पर, लेकिन 3 यहां पर नहीं है, 3 यहां पर तो लेकिन इसमें शामिल नहीं है, और 7 इसमें तो इसमें नहीं है। केवल 13 एक ऐसी संख्या जो तीनों में शामिल है, तो यहां पर जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो 13 निकल आएगा। तो आंसर हो जाएगा हमारा 13। अब हमको 3 संख्या देंगे, 120, 144, 204। हमें महत्तम समापवर्तक निकालना है, तो इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। 2 का भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 2 छक्का 12, 0, 2 तिया 6, फिर 0, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 पंचे 10। अब 15 में 3 का भाग जाएगा, 3 5 15, और 5 एकम 5। 144 में 2 का भाग जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 छक्का 12 हो जाएगा। फिर 2 का भाग चला जाएगा, 2 एकम 2, 1 बचेगा, 16, 2 अट्ठे 16, 2 नाम 18। अब 3 का भाग जाएगा, 3 त्रिका 9, और फिर 3 एकम 3। 204 में देंगे, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 बचेगा, 3 सत्ते 21, और फिर 17 एकम 17। तो हम देख रहे हैं 120 के जो अभाज्य गुणनखंड निकले हैं वो 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 3 बार दिया गया, फिर एक बार 3 एक बार 5 है, गुणा 3 गुणा 5। 144 के लिखते हैं, 1 2 3 4 बार 2 है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, और 3 2 बार है, गुणा 3 गुणा 3। फिर 204 के लिखते हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 17। तो हम देख रहे हैं यहां पर 2 3 बार है, यहां पर 1 2 3 4 बार है, यहां पर 2 बार है, तो ये 2 है, 1 2 इसमें भी है, 1 2 इसमें भी, 1 2 इसमें शामिल हो गया, 1 2 इसमें, 1 2 इसमें, इसमें। लेकिन अब यहां पे 2 नहीं बचे, तो यहां पे 2 2 के केवल 2 जोड़े बन रहे हैं, तो यहां पे जो मासा निकलेगा, महत्तम समापवर्तक निकलेगा, यहां पर 2 गुणा 2। फिर हम आगे देखते हैं, यहां पर 3 एक बार है, इसमें भी 3 एक, इसमें भी 3 है, तो ये वाला 3 है, लेकिन ये वाला 3 इसमें तो है, लेकिन इसमें नहीं ना, इसमें है, तो एक 3 जो तीनों में शामिल है, तो एक 3 हम ले लेंगे यहां पर। अब देखिए यहां पर 5 है, तो इसमें 5 शामिल है। हम ऐसी संख्या लिखते हैं जो सभी में शामिल हो, लेकिन यहां पर देखो 2 3 बार है, यहां पर 4 बार है, यहां पर 2 बार है, जो कम से कम बार हो, शामिल सब में हो लेकिन उसमें सबसे कम बार हो, यानी जो सभी में उभयनिष्ठ शामिल हो।
तो यहां पर 2 गुणा 3 आ जाएगा, तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, तो 12 हमारा महत्तम समापवर्तक निकल आएगा। इस 12 का भाग 120 में भी चला जाएगा, 144 में भी चला जाएगा और 204 में भी चला जाएगा पूरा पूरा। अब हम ये 3 संख्या दी गई हैं, इनका हमको महत्तम समापवर्तक निकालना है। तो 101 हमारी अभाज्य संख्या है, तो इसमें सीधे 101 एकम 101 एक बार भाग जाएगा। 909 3 का भाग 3 त्रिका 9, 0 3 त्रिका 9, फिर 3 का भाग चला जाएगा, 3 एकम 3, 0 3 एकम 3, और फिर इसमें 101 का भाग जाएगा, तो 101 एकम 101। 11 का भाग जाएगा, 11 एकम 11, फिर 1 आएगा, 0 बार भाग जाएगा, फिर 11 एकम 11, 101 आया, तो इसमें सीधे फिर 101 का भाग जाएगा। तो हम देख रहे हैं 101 का गुणनखंड 1 गुणा 101 लिख देते हैं, या 101 डायरेक्ट लिख सकते हैं। 909 के जो हमें गुणनखंड मिले हैं अभाज्य गुणनखंड, वो 3 गुणा 101 मिला हमको, और फिर 1111 के जो गुणनखंड मिले वो हमको 11 गुणा 101 मिला। तो महत्तम समापवर्तक क्या हो जाएगा? तो हम देख रहे हैं 101 तीनों में शामिल है, तो 101 और कोई भी ऐसी संख्या नहीं जो तीनों में शामिल, जैसे 3 है इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं, 11 इसमें है तो इसमें नहीं है, तो 101 तीनों में शामिल है। तो यहां पर इन तीनों संख्याओं 101, 909 और 1111 का जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो हमारा 101 निकलेगा। अब हमको ये 3 संख्या दी गई हैं, इनका महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, तो हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। इसे 5 का भाग जाएगा, 5 एकम 5 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 5 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 25 और 5 एकम 5। अब 3125 में देंगे तो 5 छक्का 30, 1 बचा, 12 हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पना 25, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 पना 25 और 5 एकम 5। अब 15,625 में ही 5 का भाग जाएगा, 5 तिया 15, 5 एकम 5 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 पना 25, 5 छक्का 30, 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 2 बचा, 5 25, 5 एकम 5 1 बचा, 12 हो गया, 5 दूनी 10, 5 25, 5 दूनी 10, 5 25, 5 पना 25 और 5 एकम 5। तो हम देख रहे हैं 625 के अभाज्य गुणनखंड के लिए 5 1 2 3 4 बार है, यानी 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ 5 1 2 3 4 5 बार आया, 3125 से 5 5 बार है, और 15,625 से 5 6 बार है। हम देख रहे हैं सभी 5 है, लेकिन 3 1 4 बार है, इसमें 3 2 5 बार आया, इसमें 3 3 6 बार आया। तो एक जैसी संख्या सबसे कम बार 4 बार आई। 5 कितनी बार है? 4 बार। इसमें 5 बार, इसमें 6 बार है। तो जिसमें सबसे कम बार वाला है वही पूरी संख्या हम उतार लेंगे। तो यहां पर जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा 1 2 3 और ये 4, कम से कम 4 बार 5 सभी में आया है, इसलिए मासा जो हो जाएगा 5 पना 25 पना 125 पना 625। 5 गुणा 5 पे करेंगे 25 हो गया, फिर 5 गुणा 5 में 25, 25 में 25 को 625 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो महत्तम समापवर्तक निकलेगा वो 625 निकलेगा। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं, 5 5 5, फिर इसमें भी 5 आया, ये दूसरा बार बन गया जोड़ा, फिर तीसरी बार हो गया, फिर ये 4 बार हो गया। तो 4 बार हमने 5 लिख दिया। अब बाकी अब हमारे नहीं बन पा रहे हैं।